क्या देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी आने वाली है? अमेरिका, इजराइल, ईरान लड़े पड़े हैं और टेंशन आपके और हमारी किचन तक पहुंच रही है। सोचिए अगर क्रूड ऑयल के बाद सिलेंडर तक बेतहाशा महंगा हो जाए जो पूरा मंथली बजट ही हिला दे। तो आज बात एलपीजी सिलेंडर पर कहां से आते हैं, भारत के पास कितना है और क्या किल्लत पैदा हो सकती है और सरकार इस बारे में क्या कर रही है। हाय, 2015 में हर 2 में से 1 एलपीजी सिलेंडर भारत इंपोर्ट करता था। अब 2025 में हर 3 में से 2 एलपीजी सिलेंडर भारत इंपोर्ट कर रहा है। यानी सिलेंडर के मामले में हमारी बड़ी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर है। अब आप जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रही है वॉर, वहीं से आता है क्रूड ऑयल, एलपीजी और एलएनजी। और जिस रास्ते से ये सब आता है वो रास्ता ईरान बंद या लिमिट कर रहा है। उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। इसीलिए अब भारत समेत तमाम देश ये हिसाब लगाने में लगे हुए हैं कि हमारे पास क्रूड ऑयल, एलपीजी और एलएनजी का कितने दिन का स्टॉक है। भारत में एलपीजी की जरूरत हर साल लगभग 3 करोड़ 13 लाख मीट्रिक टन रहती है। ये 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका फिगर है और इसका सोर्स है पीपीएस, बड़ी ये पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। ये भारत सरकार की एक डेटा आर्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आती है। तो हर महीने 25 लाख टन से ज्यादा गैस चाहिए, और सिर्फ घर के लिए नहीं पर होटल, ढाबा, इंडस्ट्री, इन सब का मिला के। इसमें से कितनी गैस हम खुद बनाते हैं? साल की सिर्फ 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन। मतलब डिमांड का लगभग सिर्फ 1/3 गैस हम यानी भारत खुद बना रहा है और बाकी सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 2015 में भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% इंपोर्ट कर रहा था और 2025 में ये बढ़कर 64 से 67% तक हो गया। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी घरेलू उत्पादन 10 साल में सिर्फ 30% बढ़ा, लेकिन डिमांड लगभग 70% से ज्यादा बढ़ी है। ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। भारत एलपीजी इंपोर्ट कहां से करता है? ज्यादातर गैस मिडिल ईस्ट के देशों से आती है, जैसे यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ओमान। अब इन देशों से अगर आएगा तो समुद्र के रास्ते आएगा। एक बार उस रास्ते को भी समझ लेते हैं। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक पतला सा समुद्री रास्ता जो पर्शियन गल्फ को आगे अरेबियन सी से जोड़ता है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई। मिडिल ईस्ट के कई तेल गैस वाले देश जैसे सऊदी अरब, कुवैत, कतर अपना क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी ये सब इसी रास्ते से दुनिया भर में बेचते हैं। जब से ईरान और अमेरिका की वॉर शुरू हुई है, ईरान ने कई बार धमकी दी है कि अगर हालात और बिगड़े तो वो इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। उसके बाद रास्ता बंद भी किया गया। ईरान के मिलिट्री ग्रुप आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर एडवाइजर ने कुछ ही दिन पहले बोला था कि यहाँ से कोई शिप निकली तो उसमें आग लगा देंगे। यानी जो रास्ता दुनिया के लिए तेल और गैस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही रास्ता अचानक खतरे में पड़ गया। और भारत के लिए तो ये और भी बड़ा मामला है, क्योंकि भारत जो एलपीजी बाहर से मंगाता है उसका लगभग 85% हिस्सा इसी हॉर्मूज के रास्ते से होकर आता है। अब जरा सोचिए कि अगर इस रास्ते में जहाज अटक गए या रास्ता कुछ दिन के लिए बंद हो गया तो गैस के टैंकर भारत तक पहुंचने में देरी होगी। और जब सप्लाई कम होगी तो असर सबसे पहले कहां दिखेगा? हमारी पॉकेट पे। जैसा कि आपको मालूम है, एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर दोनों के दाम सरकार बढ़ा चुकी है और असर फिर लोगों की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। कैसे? पहली बात तो यह है कि जैसा थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हम अपनी एलपीजी जरूरतों का सिर्फ 1/3 ही भारत में बनाते हैं, जस्ट 1/3। पर हम इतना कम क्यों बनाते हैं और हम ज्यादा क्यों नहीं बना पा रहे हैं जब हमें पता है कि हमारी डिमांड इस तरीके से बढ़ रही है? इसके लिए समझना जरूरी है कि एलपीजी बनती कैसे है। सिंपल है, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये 2 गैसेस का मिक्स होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये गैस हमें 2 तरीकों से मिल सकती है। मतलब अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 2 बेसिक तरीके हैं। एक कच्चा तेल क्रूड ऑयल को रिफाइन करते समय और दूसरा नेचुरल गैस को प्रोसेस करते टाइम। जब कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है तो उससे सिर्फ पेट्रोल या डीजल ही नहीं बनता, उसके साथ साथ कई और चीजें भी निकलती हैं, जैसे नेफ्ता, केरोसिन, एटीएफ, एलपीजी। तो क्रूड ऑयल से एलपीजी बनाई नहीं जा रही है, पर वो एज अ बाई प्रोडक्ट, मतलब आप पेट्रोल डीजल बना रहे हैं तो साथ में एलपीजी बन के निकल जा रही है एक्स्ट्रा में। यानी रिफाइनरी का असली काम पेट्रोल डीजल बनाना है, एलपीजी तो प्रोसेस के दौरान थोड़ी बहुत अपने आप निकल जाती है। एनर्जी सेक्टर के डेटा और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से जुड़े कुछ एनालिसिस को देखा तो उनसे पता चला कि जब 100 टन कच्चा तेल रिफाइन किया जाता है तो उसमें से सिर्फ लगभग 4 से 5% एलपीजी ही निकलती है। मतलब अगर हमें ज्यादा एलपीजी चाहिए तो सिर्फ रिफाइनरी बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एलपीजी की मात्रा खुद ब खुद लिमिटेड रहती है। अब दूसरा तरीका आता है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग। उसी में से प्रोपेन और ब्यूटेन को मिला के एलपीजी बनाई जाती है। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिनके पास नेचुरल गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं और वही देश सबसे ज़्यादा एलपीजी भी बनाते हैं, जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ईरान। अब इंडिया में नेचुरल गैस के रिजर्व्स ही कम हैं, तो एलपीजी को ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना इंपॉर्टेंट है और यही डिपेंडेंसी, यही निर्भरता इस बात का जवाब है कि क्या एलपीजी सिलेंडर कम पड़ सकते हैं। आप समझ ही चुके हैं कि हमारे ऑप्शंस कितने लिमिटेड हैं और ये सब जुड़ा हुआ है। तो आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। क्रूड ऑयल को हम कहते हैं कि लाइफ ब्लड ऑफ इकोनॉमी,
यानी कि क्रूड ऑयल के बिना हमारा कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो सकता। ना तो हम ऑफिस में काम कर सकते हैं, ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना हम खाना पका सकते हैं। हमारे प्राइसेस जो हैं वो $70 से, मतलब कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हम लोगों ने $120 आता हुआ देखा। अगला आपको जो खरीफ क्रॉप होगा उसमें फर्टिलाइजर्स महंगे मिलेंगे, आपको क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा, आपको सीड्स की प्राइसेस महंगे मिलेंगे। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट करते हैं, वो आपको महंगा होगा या तो आपको मिलेगा ही नहीं, जैसा यूक्रेन रशिया वॉर में हुआ था। इसके बाद क्या है, इन्फ्लेशन आपको हर तरीके से बढ़ेगा। गैस सिलेंडर्स के प्राइसेस आपको बढ़ गए हैं, तो एक आम कंज्यूमर के लिए ये चीजें बड़ी बड़ी होती हैं। इसके बाद है कि कुछ चीजें बाहर से आयात करते हैं, उस पर भी इसका इंपैक्ट आएगा। कुछ चीजों में आपको दिक्कत ये होगी कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों को वो दाम नहीं मिलेगा। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत आ सकती है, ये सरकार को भी मालूम है। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, केंद्र सरकार ने एक खास इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया है, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत मिलती है। जब किसी जरूरी चीज की सप्लाई खतरे में होती है तो सरकार सीधे कंपनियों को कह सकती है कि आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाइए और पहले देश की जरूरत पूरी करिए। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने 5 मार्च को देश की सभी सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया कि वे जितनी ज्यादा एलपीजी बना सकते हैं उतनी बनाएं। अब एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन गैस से मिलकर बनती है, हमने आपको बताया था। तो सरकार ने यह भी कहा कि अब इन दोनों गैसेस का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में नहीं किया जाएगा। यानी जो गैस पहले प्लास्टिक या दूसरे केमिकल्स बनाने में चली जाती थी, अब उसे एलपीजी बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। मतलब प्रायोरिटाइज करना है एलपीजी का प्रोडक्शन, जिस भी तरीके से हम कर सकते हैं। एक और रूल बनाया है कि जो एलपीजी इस तरह बनेगी उसे सिर्फ 3 गवर्नमेंट कंपनीज को दिया जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सरकार ने कहा है कि अगर किसी कंपनी ने इस ऑर्डर को नहीं माना तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। भारत में आज करीब 33 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स हैं, इसीलिए सरकार की कोशिश है कि घर के किचन तक गैस की सप्लाई नहीं रुके। इसके साथ साथ सरकार एक और काम कर रही है कि अब सप्लाई के नए सोर्सेज ढूंढे। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया सिर्फ कुछ ही देशों पर, मिडिल ईस्ट के कुछ ही देशों पर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी एलपीजी सप्लाई के लिए। तो भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ एलपीजी खरीदने की एक डील की है। 2026 में भारत की सरकारी कंपनियां अमेरिका से करीब 22 लाख टन एलपीजी खरीदेंगी, जो भारत के कुल एलपीजी इंपोर्ट्स का लगभग 10% होगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में दिक्कत बढ़ती है तो गैस अमेरिका जैसे दूसरे देशों से भी लाई जा सकती है। ये डील हुई है, अभी कुछ चालू नहीं हुआ ऐसा, और मुसीबत सर पर आ चुकी है। अब ये कहना कि ये एक सिर्फ मिलिट्री वॉर है, ठीक नहीं लग रहा। ये पूरी तरह से एक इकोनॉमिक वॉर भी बन चुकी है। ट्रंप ने अभी कहा था कि ईरान को हराने के लिए ये एक छोटी सी कीमत है। कीमत छोटी है या बड़ी है तो नहीं मालूम है। जिनके लिए रोज़मर्रा का ज़रूरी सामान, जिनके बिना जीवन चलाना भी मुश्किल है, वो महंगा पड़ सकता है और उसकी किल्लत भी आ सकती है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट्स में बताएं।